कॉर्डेटा के बारे में, फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। फाइलम कॉर्डेटा का सबसे बेसिक कैरेक्टर जो है नोटोकॉर्ड होता है, जो कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीजोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि डोर्सल साइड में होती है। इसके अलावा दूसरा कैरेक्टर है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल होता है, हॉलो यानी अंदर से खोखला होता है, सिंगल रॉड के फॉर्म में होता है। तीसरा इसका जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, यानी कि दोनों साइड, जो फेरिंग्स के दोनों साइड छोटी छोटी दरारें होती हैं, स्लिट्स होती हैं, जिससे पानी बाहर जाता है। इसके बाद में आता है इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, इनके अंदर पोस्ट एनल टेल मिलता है, और इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ठीक है, और इनकी और एक खास बात है कि इनके अंदर हार्ट जो होते हैं वेंट्रल होते हैं, हार्ट जो होते हैं वेंट्रल होते हैं, बॉडी के वेंट्रल साइड पे होते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा की। यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा जो है और सिफेलोकॉर्डेटा, इनको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव कॉर्डेट होते हैं, सबसे शुरुआती कॉर्डेट होते हैं, और सारे के सारे कहां मिलते हैं, मेराइन यानी कि समुद्र में मिलते हैं। अब यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा का सबसे पहला पॉइंट आता है, यूरोकॉर्डेटा क्या है, यूरोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेट है और मेराइन है। बता दिया था आपको कि ये कहां रहते हैं, पानी में रहते हैं। यूरोकॉर्डेटा को यूरोकॉर्डेटा इसलिए कहते हैं, यूरो का मतलब है टेल, नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में मिलती है, वो भी लार्वा के टेल में, बाकी नहीं मिलती। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है यूरोकॉर्डेटा। यूरो यानी टेल, टेल और किसकी टेल, लार्वा की टेल। नोटोकॉर्ड किस में मिल रही है, लार्वा की टेल में मिल रही है। इनका लार्वा जो है वो एडल्ट से एडवांस होता है, इसे क्या बोलते हैं, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसमें लार्वा एडवांस हो और एडल्ट क्या हो, सिंपल हो। इसके बाद दूसरा आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा क्या होता है, सिफेलोकॉर्डेटा जी की बात करें, अच्छा यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल हैं एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम। दूसरा आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो का मतलब हेड। ठीक है, यानी इनके अंदर, अब इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है, हेड टू टेल मिलती है और सारी पूरी लाइफ में मिलती है, इसलिए इन्हें ट्रू कॉर्डेट भी कहते हैं। सिफेलोकॉर्डेट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू कॉर्डेट, वाई, बिकॉज इनके अंदर क्या होती है, नोटोकॉर्ड जो होती है वो हेड टू टेल होती है और थ्रू आउट द लाइफ रहती है। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट भी मेराइन होते हैं और क्या है, प्रोटोकॉर्डेट माने जाते हैं। प्रोटोकॉर्डेट क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इस पहले पहले इनका डेवलपमेंट हुआ था। फिर आते हैं, अब इनके मेंबर की बात करें तो इनमें आते हैं ब्रेंकियोस्टोमा। इनके मेंबर, इनके एग्जांपल की बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा कहते हैं इनको, जिनको एम्फियोक्सस या लांसेलेट भी कहते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा का कॉमन नेम क्या है, एम्फियोक्सस या लांसेलेट। ओके, अब आता है तीसरा सब फाइलम। तीसरा सब फाइलम कौन सा है इनका, वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जो मेंबर होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्योंकि इनके अंदर वर्टिबल कॉलम मिलता है इसलिए इन्हें वर्टिब्रेट भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट भी कहते हैं। इसीलिए अक्सर बोला जाता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। देखो, वर्टिब्रेट जो होते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनका डेवलपमेंट क्या होता है, उनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है, उनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है और बाद में क्या बन जाती है, उसकी जगह अडल्ट में क्या आ जाती है, उनमें वर्टिबल कॉलम आ जाता है। इसका मतलब सारे के सारे वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि जो प्रोटोकॉर्डेट्स है ना, प्रोटोकॉर्डेट्स, उनके अंदर वर्टिबल कॉलम जो है वो नहीं बनता, उनके अंदर नोटोकॉर्ड पड़ी रहती है। जैसे कि किसमें, जैसे कि जो सिफेलोकॉर्डेट है उनमें तो सारी ऑल हमेशा लार्वा में और अडल्ट सभी में ही क्या मिलेगी, नोटोकॉर्ड मिलेगी। ठीक है, वो वर्टिबल कॉलम नहीं बनाते। ठीक है, और यूरोकॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है,
नोटोकॉर्ड लार्वा में मिलती है, लेकिन अडल्ट में नोटोकॉर्ड खत्म हो जाती है और कुछ भी नहीं बनता। इसका मतलब जो प्रोटोकॉर्डेट है उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। इसका मतलब सारे कॉर्डेट क्या हैं, वर्टिब्रेट नहीं है, लेकिन सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं। वेरी गुड बेटा, अब ये समझ में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर कौन से 10 कॉर्डेट कैरेक्टर बताए थे, उनके साथ वो तो इनमें मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट के अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर और मिलती हैं, जैसे कि मस्कुलर हार्ट जो होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट जो होता है, उसमें 2, 3 या 4 चैम्बर मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है, 2, 3 या 4 चैम्बर मिलते हैं। किडनीज मिलती हैं, एक्सक्रीशन के लिए क्या होती हैं, किडनीज होती हैं। ठीक है, और पेयर्ड अपेंडेजेस मिलते हैं, जो कि फिन्स भी हो सकते हैं और वो लिम्ब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर फिश हैं तो फिन होंगी, और अगर वो क्या हैं, एनिमल लाइक हैं, टेट्रापोड हैं, तो उनमें क्या होंगे, लिम्ब होंगे। ठीक है बेटे, अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा को क्लासिफाई किया है अलग अलग ग्रुप्स में। पहला जितने भी वर्टिब्रेट हैं, जिनके वर्टिब्रेट का कैरेक्टर क्या है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है, तो वर्टिब्रेट जो हैं उनको 2 डिवीजन में बांटा है। कितने डिवीजन है, 2 डिवीजन है। ठीक है, कौन कौन सा, इग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। ग्नेथा का मतलब होता है जॉज, नेथोस, GNATHOS। नेथोस का मतलब क्या होता है, जॉज। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉज इट इज डिवाइडेड इन 2 डिवीजन। फर्स्ट इज एग्नेथा, एग्नेथा मीन्स जॉज एब्सेंट, एंड नेथोस्टोमेटा इट मीन्स स्टोमेटा इन यानी माउथ, माउथ पर क्या होगा, जॉज होंगे। तो एक में जॉज नहीं होंगे, एक में जॉज होंगे। जो जॉज नहीं वाले हैं उनका नाम है एग्नेथा, जिनमें जॉज हैं उनको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। ठीक है, जो एग्नेथा हैं उनकी अभी एक ही लिविंग क्लास है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, यानी उनमें क्या होता है, मुंह पर क्या होते हैं, जॉज नहीं होते, इसीलिए उनका मुंह एक गोल छेद जैसा दिखता है। साइक्लो गोल, स्टोमेटा यानी माउथ, गोल छेद जैसा मुंह दिखता है। इसके बाद में जो आते हैं वो है कौन से, नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लासेस होती हैं। 2 सुपर क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, पाइसीज और टेट्रापोडा। जिनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फिन्स हैं उन्हें पाइसीज कहेंगे, और जिनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर लिम्स हैं तो उन्हें टेट्रापोडा कहेंगे। इसका मतलब नेथोस्टोमेटा को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, नेथोस्टोमेटा को लिम्स के टाइप के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, कि इसके अलावा और भी हैं, और भी कई बेसिस हैं, लेकिन फिलहाल हमने बेसिकली सिंपल सा बेसिस देख लिया, फिन और लिम। ठीक है, अब पहला सुपर क्लास पाइसीज की बात करते हैं, तो ये 2 तरह की होती हैं। जो एंडोस्केलेटन के बेस पे 2 तरह की होती है, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रिक्थीज को हम कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं और ऑस्टिकथीज को बोनी फिश कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिश के अंदर एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, और ऑस्टिकथीज के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन का बना होता है। ठीक है, फिर आते हैं टेट्रापोडा की बात करते हैं। टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लासेस हैं। पहली है एम्फीबिया, दूसरी रेप्टीलिया, तीसरी एव्स, चौथी मैमल्स। ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स और मैमल। ठीक है, क्लियर है। अब ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं, ये किए गए हैं किस पे, ये इनका क्लासिफिकेशन किया गया है हार्ट में, नंबर ऑफ द चैम्बर इन द हार्ट और एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन कैसा है उस पे है। तो सबसे पहली जो क्लास है, जो सबसे पहली बेसिक क्लास है, कौन सी, एग्नेथाकी साइक्लोस्टोमेटा। हम उसके बारे में पढ़ते हैं, एग्नेथाकी साइक्लोस्टोमेटा। पहला पॉइंट है, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। ठीक है, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं और दूसरी फिशेस से क्या चूसते हैं, उनका खून चूसते रहते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to, अब इनकी बॉडी कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। इन पर 6 से 15, 6 to 15 गिल स्लिट्स होती है जो कि रेस्पिरेशन करती हैं। तीसरा नंबर पॉइंट हो गया। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। बताया था ना मैंने कि इनमें जॉ नहीं होते, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है। 4 नंबर पॉइंट, ठीक है, देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पेयर फिन। इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते एंड पेयर फिन भी नहीं होते। ओके, तो नो स्केल्स एंड नो पेयर्ड फिन, इनकी बॉडी में कुछ भी नहीं होगा, इनकी बॉडी में स्केल भी नहीं होंगे। ये 5th पॉइंट हो गया। ठीक है,
क्रेनियम एंड द वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, यानी कि इनका एंडोस्केलेटन किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, फिर सर्कुलेशन इज क्लोज्ड। साइक्लोस्टोम आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर द स्पॉनिंग फॉर फ्रेश वाटर। साइक्लोस्टोम कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए कहां जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं, और फिर अंडे देने के बाद में ये मर जाते हैं। ठीक है, इनके लार्वा मेटामॉर्फोसिस करते हैं और वापस किस में आ जाते हैं? समुद्र में आ जाते हैं। ठीक है, इनके लार्वा का नाम होता है एमोसीट। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोमाइजान और मिक्साइन। पेट्रोमाइजान को लेम्प्रे भी कहा जाता है और मिक्साइन को कहा जाता है हैगफिश। ठीक है, मिक्साइन को कहा जाता है हैगफिश। ओके, इसके बाद में आते हैं जो पाइसीज का पहला क्लास है, जिसका नाम है क्लास कॉन्ड्रिकथीज। क्लास कॉन्ड्रिकथीज, इनको कार्टिलेजिनस फिश भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये मेराइन होते हैं। इनमें स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, यानी आगे से भी तीखी और पीछे से भी तीखी, ताकि क्या हो? पानी का जो है फ्रिक्शन कम हो। हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, बिल्कुल इनमें कितने कैसा कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ जो है सबसे आगे नहीं होकर थोड़ा सा पीछे वेंट्रल साइड में होता है। ठीक है, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी नोटोकॉर्ड है वो पूरी लाइफ में रहती है। क्लियर है? गिल स्लिट आर सेपरेटेड, गिल स्लिट अलग अलग होते हैं। ठीक है, और उन पर ढक्कन नहीं होता, ओपरकुलम नहीं होता। गिल्स विदाउट ओपरकुलम। ठीक है, ओपरकुलम गिल्स का कवर होता है बेटा। इनकी स्किन टफ होती है, स्किन इज टफ एंड कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल। ठीक है, स्किन कंटेन माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल, छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल होते हैं, दांत जैसे होते हैं। ठीक है, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, इनके दांत भी स्केल से ही बने होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की साइड मुड़े हुए होते हैं ये, ताकि किसी को खा जाए तो बाहर ना निकले। अगर ये किसी को बाइट करे तो वो इनकी बॉडी से छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि पीछे की साइड मुड़े हुए होते हैं ना, तो इसीलिए छुड़ा नहीं पाता वो। ओके, देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, चलिए जॉज पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रिडेशियस, यानी प्रिडेटर होते हैं, किसी और मतलब दूसरों को खाते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली टू अवॉइड सिंकिंग। इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर नहीं होता जो इनको फ्लोट करने में, इनको तैरने में मदद करे, इसीलिए अगर ये हिलना डुलना छोड़ दें तो सीधा सीधा नीचे पानी की तली में चले जाएंगे, इसलिए इनको कंटिन्यू तैरना पड़ता है। अब इनको कंटिन्यू तैरना पड़ेगा तो इनको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू इनको भूख भी लगती रहेगी, क्योंकि एनर्जी तो जा रही है, इसीलिए लगातार भूखे रहते हैं। इसलिए शार्क हमेशा क्या करती रहती है? खाने की तलाश में रहती है। ठीक है बेटे, इसके बाद में आता है 14th पॉइंट, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, सम ऑफ देम इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, किनके अंदर? टॉर्पीडो के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो है उनके इलेक्ट्रिक जो है फिशेस होती हैं, उसका एग्जांपल है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं जो कि करंट जनरेट करते हैं। ठीक है, किसी के अंदर पॉइजनस स्टिंग भी होता है, जिसका नाम जैसे ट्राइगॉन, ट्राइगॉन नाम की एक फिश होती है, उसके अंदर क्या है? पॉइजनस स्टिंग होता है। ठीक है, जनरली दे आर कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मल। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड को हम साइंस में क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मल कहते हैं। दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर क्या है? वो ये रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, इसके बाद में आता है क्या? सेक्स सेपरेट होते हैं इनके, इनके सेक्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, इन मेल्स पेल्विक फिन बियर क्लास्पर, मतलब एक जो सेक्स के लिए एक खास ऑर्गन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लास्पर कहते हैं। इसके बाद में आता है इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है, और इनमें ये विविपेरस ज्यादातर होते हैं, बच्चे पैदा करने का काम करते हैं। इसका एग्जांपल है स्कोलियोडॉन या डॉग फिश। ठीक है, स्कोलियोडॉन या डॉग फिश, सॉ फिश या प्रिस्टिस, कैरकेराडॉन या ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन या स्टिंगरे। तो ये हुआ आपका क्या? कॉन्ड्रिकथीज।
क्लास ऑस्टिकथीज की बात करते हैं। ऑस्टियो मतलब बोन्स, इक्थीज मतलब फिश। ये बोनी फिशेज होती हैं। ये कैसी होती हैं? बोनी फिशेज। पहला, ठीक है, ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। ठीक है, इनके अंदर बोनी एंडोस्केलेटन होता है, इसीलिए इसे ऑस्टिकथीज कहते हैं, बोनी फिशेज। देयर बॉडी आर स्ट्रीमलाइन, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, आगे से भी पॉइंटेड होती है, पीछे से भी पॉइंटेड होती है, ताकि वाटर का जो क्या कम लगे, ड्रैग कम लगे। ठीक है, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। माउथ क्या होता है? बॉडी के एंटीरियर टर्मिनल पे होता है। ठीक है, क्लियर है? दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, इनमें 4 पेयर होते हैं गिल्स के। ठीक है, और इन गिल की क्लिफ्ट जो होती है उस पर क्या होता है? गिल्स पर कवर होता है, जिसको बोलते हैं ओपरकुलम। ठीक है, क्लियर है? कितने गिल होते हैं? 4 गिल होते हैं और उनपे ओपरकुलम होता है। ठीक है, स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स। ठीक है, वहां पर प्लेकॉइड स्केल था, यहां पर साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल होते हैं, जो गोल गोल से होते हैं। ठीक है, तो ये स्किन कवर्ड रहती है। एयर ब्लैडर मिलता है, जिसकी वजह से इनमें क्या होती है? फ्लोटिंग कैपेसिटी या ब्यूएंसी होती है। ठीक है, इनमें क्या मिलता है? एयर ब्लैडर। इसीलिए अगर ये तैरना छोड़ भी दें तो डूबेंगे नहीं, वहीं तैरते रहेंगे। ये भी इनके अंदर हार्ट, इनके अंदर भी कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड होता है और 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, इनके अंदर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड के लिए साइंटिफिक टर्म कौन सी होती है बेटा? पोइकिलोथर्मल। सेक्स सेपरेट होते हैं, इसका मतलब ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। ठीक है, कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, अंडे देते हैं। और डेवलपमेंट इनके अंदर कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। इनके अंदर एग्जाम्पल जो होते हैं वो अलग अलग पढ़े जाते हैं। मेराइन जो ऑस्टिकथीज हैं उनमें आता है एक्सोसीटस, जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स कहते हैं, और फ्रेश वाटर में मिलने वाली है लेबियो यानी रोहू, कातला यानी कतला, क्लेरियस यानी मांगुर। ठीक है, ये सारी फिशेज खाने वाली फिश हैं, इडेबल फिशेज हैं। इसके अलावा एक्वेरियम में भी हम रखते हैं इनको। ठीक है, बेटा फाइटिंग फिश और टेरोफिलम एंजल फिश। ठीक है, ये क्या होती हैं? एक्वेरियम में रखने वाली फिशेज हैं। तो ये इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया किसका? ऑस्टिकथीज का। ऑस्टिकथीज के बाद में आते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबिया के अंदर खास बात क्या होती है? एम्फी मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं और एनिमल, ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट याद है आपको? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एज द नेम इंडिकेट, एम्फी ड्यूअल बायोस यानी लाइफ, यानी एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। पहला पॉइंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। सभी इनमें कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर होते हैं, इसीलिए टेट्रापोडा कहते हैं। 2 पेयर, 2 पेयर्स। एक पेयर में 2 होंगे तो 2 2 4, 4 यानी टेट्रा क्या? पोडा, पैर। 4 लिम्स हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं टेट्रापोडा। ओके, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। ओके जी, ओके, बॉडी इज डिवाइडेड इन हेड एंड ट्रंक। बॉडी में हेड एंड ट्रंक होते हैं। ठीक है, टेल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ के अंदर टेल भी होती है। तो अगर हम हेड, ट्रंक और टेल कहते हैं तो ये आ जाएगा। इनमें नेक नहीं होती। नेक क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि जनरली ये जंप करके मूव करते हैं, और जंप करते हैं तो सबसे ज्यादा झटका किस पे लगता है? नेक पे लगता है। हमारी बॉडी में सबसे कमजोर पार्ट नेक होता है, और ये हॉपिंग से चलते हैं। इस वजह से क्या होता है कि किसी तरह गर्दन को झटका ना लग जाए, इसीलिए इनके अंदर गर्दन नहीं होती। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल, किसी तरह का एक्सोस्केलेटन नहीं होगा। एम्फीबियन स्किन पे कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता। अब अगला इसका पॉइंट आता है, मतलब कि अब जो ये एम्फीबियन है उनकी बॉडी पे एक्सोस्केलेटन, जितने बाल हैं, सेल हैं और फीदर हैं, ये सब एक्सोस्केलेटन कहलाते हैं, तो वो इन पे नहीं मिलते। ठीक है, आईज हैव आईलिड, इनकी आंखों पर क्या होती हैं? आईलिड्स होती हैं। ठीक है, ओके। ए टिम्पेनियम रिप्रेजेंट द ईयर, इनमें कान बाहर नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, लेकिन इनके कान की जगह पे क्या होता है? एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, इसे टिम्पेनियम कहते हैं, जो वाइब्रेट होकर के क्या करती है? सुनने का काम करती
है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं। इस कॉमन को चैम्बर को कहते हैं क्लोएका। क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है जिसमें से पॉटी भी करेगा, सुसु भी करेगा और अंडे भी यहीं से देगा। ठीक है, क्लियर है। और जो बाहर खुलता है, इस जिस जगह से बाहर खुलता है उस जगह को बोलते हैं क्लोएकल अपर्चर। ठीक है, रेस्पायरेशन इसके अंदर गजब है। रेस्पायरेशन के लिए इनमें गिल्स भी मिलते हैं, लंग्स भी मिलती है और स्किन से भी होता है। रेस्पायरेशन के लिए क्या करेंगे, गिल से भी करेंगे। इनकी जनरली लार्वल स्टेज जो है गिल से करती हैं। ठीक है, अडल्ट जनरली किससे, लंग्स से करते हैं और स्किन से, दोनों में ही होता है। ठीक है, द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। दीज आर कोल्ड ब्लडेड यानी पोइकिलोथर्मल होते हैं। ठीक है, सेक्स सेपरेट होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है यानी पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और दे आर ओवीपेरस, ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनमें लार्वा होता है, लार्वा, टेडपोल लार्वा। ठीक है, तो इनमें लार्वा होता है। मेंढक के लार्वे का नाम क्या है, टेडपोल लार्वा। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्यूफो, ब्यूफो यानी कॉमन टोड जो हमारे मिलता है। फ्रॉग, राना टिग्रीना फ्रॉग। हाइला, ट्री फ्रॉग। सैलमेंड्रा, सैलमेंडर। इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया, इक्थियोफिस। ठीक है, इक्थियोफिस पानी में रहता है। इक्थीज मतलब पानी में रहने, फिश, फिशेस को कहते हैं। इक्थियोफिस क्या है, लिम्बलेस एम्फीबिया कहलाता है। ज्यादातर ये पानी में वगैरह में मिलता है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्थियोफिस कहते हैं। हालांकि ये होता एम्फीबिया होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर एम्फीबिया खत्म होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं रेप्टिलिया की। फाइलम रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया के प्रॉपर जो है करेक्टर वो ये हैं।